अस्सलाम वालेकुम जी, यूलन की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखेगी, बिकॉज़ बाहर के ममालिक में ऑनलाइन एजुकेशन जो है तकरीबन 18 से 20 साल से चल रही है, और जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ कंट्री के, वो ऑनलाइन एजुकेशन ही लेते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम्स के लिए वो अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हैं ताकि वो एग्ज़ाम देकर और बाकी चीज़ों को भी साथ में कंटिन्यू रख सकें। तो हमारे मुल्क में एक मसला जो है वो ये है कि कुछ पर्दा वाली ख़ातून जो हैं वो उनका मैट्रिक के बाद या 5 क्लास के बाद एजुकेशन को बंद कर दिया जाता है। ख़ास तौर पे मैट्रिक होता है कि मैट्रिक के बाद पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, कि वहाँ पे लड़के और लड़कियां जो हैं वो को में पढ़ रहे हैं, और जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन हैं वहाँ पर उनका मेरिट आता है या नहीं आता ये मालूम नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि अपना घर छोड़कर लाहौर आना पड़ता है, बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में है, कॉलेजेस लाहौर में है। तो इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए यूलर्न की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, ICS की, FSC की, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की, कि आप प्रॉपरली तरीके से ट्यूशन भी आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वो ले सकते हैं, और घर बैठे आप पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करें और जाकर जब एग्ज़ाम देने हो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं और वहाँ जाकर अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपकी डिग्री जो है वो आपके हाथ में आ जाती है। लाइक आपके लिए एजुकेशन इतनी आसान हो चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद है यासिर साहब, जिन्होंने अपना बिज़नेस तो रन किया ही है, मगर ये अपनी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे, और बिज़नेस के होते हुए एजुकेशन को किस तरह से लुक आफ्टर करेंगे ये, और इसके अलावा जो मसाइल आते हैं बाकी लोगों को उसके बारे में ये क्या राय रखते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन को किस लिहाज से देखते हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यासिर साहब, एक प्रॉब्लम चलता ही आ रहा है कि बिजनेसमैन बनने के बाद लोग कहते हैं हम बड़े मसरूफ़ हो चुके हैं, और जब कोई कहता है कि यार तुम स्टडी कर लो, तुम कुछ ना कुछ डिग्री ले लो, तो वो कहते हैं आगे से कि यार अब कहाँ उम्र, कहाँ वक्त मिलता है अपने बिज़नेस को टाइम दें या एजुकेशन को। आपने क्यों सोचा कि आपको एजुकेशन दोबारा लेनी है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि एजुकेशन के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सेकंड नंबर पे मसरूफ़ होने की वजह से हम वाकई एजुकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ मतलब कि आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा आसान हल है कि ऑनलाइन पे आप किसी भी किस्म की क्लास जो है वो ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप अपने बिज़नेस से टाइम निकाल के ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ फोकस कर पाएंगे? जी ज़रूर। अभी मतलब कि मैंने सोचा है कि मैं अपने बिज़नेस के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं, तो घंटा डेढ़ घंटा ऑनलाइन क्लास लेना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूं अपनी स्टडी को। सही। एक वक्त वो था जब आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाया करते थे और बिज़नेस नहीं करते थे, तब क्या प्रॉब्लम्स थी या क्या ऐसी चीज़ें थी जो ज़्यादा वक्त लेती थी और आज ऑनलाइन पे आपको लगता है कि वो कम होंगी? जी प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी थी। मतलब कि सबसे पहले तो उठना जाना काफ़ी एफ़र्ट्स करना पड़ती थी, और सबसे बेहतरीन कपड़े निकालना। जी ऐसे ही। तो अभी इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बिज़नेस को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं और बिज़नेस में से ही टाइम निकाल के अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सही। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिहाज से जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन स्टडीज़ का, यहाँ पर बापर्दा ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को जो है तहफ़्फ़ुज़ में रखते हुए स्टडीज़ कर सकती हैं? जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा ही है। और अमूमन आप गांव वाली किसी साइड पे देखें तो अगर बच्चियों ने 5वीं क्लास पास कर ली है या मैट्रिक उन्होंने क्लियर किया है, तो उनके लिए आगे स्टडी को कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तो मेरे ख़्याल से उन बच्चियों के लिए बड़ा अच्छा ये सिस्टम है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकती हैं और जिस तरह की स्टडी चाहें वो कर सकती हैं। सही। तो आप अपने एक दोस्त का वाक़या बता रहे थे कि वो गाँव में वापस चला गया, एजुकेशन उसने हासिल नहीं की, ये क्या था? जी ऐसे ही है। मेरे हल्का अहबाब में कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और इधर आके ज़ाहिर है लाहौर शहर में उनको सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था, तो वो काम भी करते थे और काम करने की वजह से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे। तो अभी ऐसा है कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तो उन लोगों ने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की है और काम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हुई हैं। अच्छा, घर से बाहर गए हुए बच्चों पर माँ बाप की परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं,
तो आप इस चीज़ पर प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स को हम किस तरह से समझाएं कि आप ऑनलाइन की तरफ तवज्जो दें, ऑनलाइन की तरफ आप डाइवर्ट करें बच्चों को, ताकि ये सारी परेशानियां जो कम हो सकें, लाइक एक्सीडेंट्स, पेट्रोल की कमी और बाकी टाइम जो इन्वेस्ट करना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसे है। आई थिंक कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात थी। सबसे पहले स्टडी के ऊपर जो बजट इन्वेस्ट होता है उसमें भी कमी आ गई है, और जो एफ़र्ट्स पेरेंट्स को करना पड़ती थी, ख़ास तौर पे बच्चियों को स्कूल ले जाना, स्कूल से वापस लाना या यूनिवर्सिटी में जाना, तो वो सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं कि अब घर बैठे ही हर बच्चा या बच्ची अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तालीम हासिल कर सकती है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बहुत ही आसान है अब तालीम हासिल करना, जो कि मुश्किलात का सामना तब करना पड़ता था जब वालिद साहब को सुबह सुबह उठकर बच्चे को कॉलेज छोड़ने जाना पड़ता था, और टाइम आने पर जैसे ही 1 डेढ़ का टाइम होता था कि वो बच्ची को लेने के लिए वही बुज़ुर्ग वालिद साहब जो हैं वो फिर से जाते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज और बच्ची को पिक करते थे। और ये प्रोसेस कोई 1 माह 2 माह 3 माह का नहीं बल्कि सालों का होता है, क्योंकि 2-2 साल की डिग्री, 4-4 साल की डिग्री हासिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना पड़ता था। मगर आज आपके लिए एजुकेशन इंतहाई आसान हो चुकी है, और यूलन की जानिब से ICS, FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, और बहुत ही क्या कहते हैं अहमियत दी जाती है स्टूडेंट्स को, और उनके सवालात का फौरी तौर पर जवाब दिया जाता है। इट सीम्स लाइक कि जैसे आप एक टीचर के सामने बैठे हैं और आप स्टडीज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ आपको चाहिए, ज़रूरत है तो ज़्यादा हैवी अमाउंट की नहीं, बस आपको ये ज़रूरत है कि आपको एक कमरा चाहिए, वहाँ पर बच्चे के पास एक लैपटॉप हो और लैपटॉप के ऊपर वो अपनी स्टडीज़ कर रहा हो। जो कॉपीज़, राइटिंग पैड्स आपको जो चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए, उनके लिए आपको बस एक्सपेंस करना पड़ता है, ना कि आपको ये अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाकी बच्चों का लेवल बीट करने के लिए अपनी ड्रेसिंग ज़्यादा ग्रूम करनी पड़े, या फिर आपको डेली बेसिस पर पॉकेट मनी जो है उसका एक्सपेंस बढ़ाना पड़े, या आपको पेट्रोल की जो मुश्किलात आ रही हैं उन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। तो यूलर्न ने बहुत ही आसान कर दिया है स्टडीज़ को। तो आपकी कोई क्यूरीज हैं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं एजुकेशन के बारे में, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप यूलर्न के पेज पर क्यूरीज भिजवा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब उसका ज़रूर रिसीव हो जाएगा। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।